हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, जिससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहाँ पर सबसेट किया गया है। ठीक है, तो यदि आप जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने पिछली जो सेट हुआ है, मतलब जो आयोग का पेपर हुआ है, आप सब देख रहे थे, हर दूसरे तीसरे पेपर में जरूर से जनगणना से संबंधित क्वेश्चन डाला जा रहा था। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो आपके लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, और आगे भी जितने भी अदर एग्ज़ाम है, जैसे आर ओ हो गया, ठीक है, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, है ना, इन सब के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक लिए नया जो जनगणना नहीं हो जाती है तब तक लिए आपसे 2011 की जनगणना आयोग पूछेगा। ठीक है, तो आप सब सेशन में बने रहें, और यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और दोस्तों, आप सबको बता दें, यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर का नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के अतिरिक्त आपको 500 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू दिया जाएगा विद आंसर के साथ। तो आप सब यूट्यूब के होम पेज पर जाएं, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो देख सकते हैं जनगणना से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सब बनाया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप जानें कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रयागराज है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जनसंख्या के हिसाब से है ना। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पर है, प्रयागराज में ही है, ध्यान देना। अगर आप उससे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कहाँ है, प्रयागराज। और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण भी जनसंख्या है, ध्यान देना। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि यूपी पीएससी में पूछा गया, ACF RFO मेंस में पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो आपके लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सब 2011 के जनगणना के अनुसार प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप सबको मैच करने वाला जो अभी पेपर में यूपी ट्रिपल एससी में हो रहा था ना, उसमें देखा गया कि अब जनगणना से मतलब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जनगणना हुए भी बहुत साल हो गया है ना। तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रयागराज, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर, उसके बाद गोरखपुर। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, पूछ सकता है ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 देख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस का है, उत्तर प्रदेश का। ये भी देखिए 2021 का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का प्री का है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डाटा भी पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि अब डी में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद किसका, महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसका पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ये आर्डर आप सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल याद कर लीजिए। कितना, देखिए आप सबको कैसे याद करना है, ये भी ट्रिक बता देते हैं। पहले दिखा दे कितना जनसंख्या है। ठीक है, तो देखिए इतना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो भी आए है ना, इतना करोड़ों में है। तो सबसे पहले आपको देखिए ट्रिक बता दे, क्योंकि पूछा जाएगा आप सबसे। अब देखिए 1998 आप सबका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है ना, या अगर नहीं होगा तो किसी का भी होगा। इतना 1998 याद कर लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 1 ऐसे याद कर लीजिए। 1998 1 2 3 4 1, बस याद हो गया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगर प्रतिशत में पूछे तो पूरे भारत की जितनी भी आबादी, जितनी भी जनसंख्या है, खाली उत्तर प्रदेश का कितना है, 16.51, मतलब 16.51%। इतना जनसंख्या रखता है अपने पास उत्तर प्रदेश पूरे देश की। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली लेकिन ये आपका याद होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। आप सब देख रहे हैं, सब करंट का क्वेश्चन है 2021 का, लगभग 3-4 साल हुआ अभी पूछे, ठीक है। तो कौन सा मिलियन शहर में नहीं आता है, मुरादाबाद, है ना। तो मिलियन सिटी कितने हैं, लगभग 7 है ना। तो आगरा भी आता है, मेरठ भी आता है, प्रयागराज भी आता है, जबकि मुरादाबाद मिलियन सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7, याद कर लीजिए, खाली यही पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश कुल कितने मिलियन सिटी है 2011 के अनुसार, तो आप बताएंगे 7 मिलियन शहर है, अथवा मिलियन प्लस नगर, आप सबको मैच करने के लिए भी देता है, ठीक है। तो कौन कौन से मिलियन सिटी, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ठीक है। तो आप सब देखिए अब कैसे याद करेंगे, तो पता चल गया कि 7 मिलियन है ना। तो सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश की मैप देखेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसे तो मैप रहता है लगभग। तो देखिए नीचे का याद कर लीजिएगा, कौन कौन सा होगा, प्रयागराज और वाराणसी, ये दोनों फेमस एरिया ना, प्रयागराज और वाराणसी दोनों हो गया, ठीक है। लखनऊ तो राजधानी तो होगा ही, मेन देखिए जो शहर है, कानपुर औद्योगिक शहर भी है, गाज़ियाबाद छोटा दिल्ली भी है, ठीक है। ऐसा अपने कॉन्शियस माइंड में बैठाएंगे तब याद हो जाएगा। उसके बाद आगरा भी है ना, ताजमहल के लिए आप ऐसे ट्रिक में दिमाग में बैठा सकते हैं, मेरठ क्रांतिकारी नगरी है, ठीक है। यही सब 7 हैं, बाकी 1-2 बार ऐसे एकदम विचार करेंगे, इस पर दिमाग में रखेंगे ना तो याद हो जाएगा, कोई रटना नहीं है कि एकदम रट्टू तोता बन जाए, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले क्रमशः जिले कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका, अभी आपको बताए थे, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद। और सबसे कम किसका है, महोबा का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, प्रयागराज का, और सबसे कम कहाँ का है, महोबा। आप जानते हैं महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि प्रयागराज की जनसंख्या कितना, याद कर लीजिए, ये तो अब पूछा जा सकता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे कम यूपी उत्तर पश्चिम में तो पूछ ही सकता है ना। तो 595431 इतना है, करोड़ों में होगा, ठीक है, नहीं लाख में होगा, करोड़ में नहीं होगा। और महोबा की कितना है, 875958 इतना है किसका, महोबा का। तो दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा है ना वो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं ऑप्शन में, उसके बाद किसका नंबर आएगा, कानपुर नगर का, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो 5 ज़िले हैं, ये आप सबको याद होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपसे शायद जूनियर क्या यूपी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा गया अभी, जो 2-3 महीने से पेपर हो रहा है। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है 80.12%, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, उसके बाद गाज़ियाबाद। ये 5 याद होना चाहिए, नहीं तो पता चला ए भी ना दे और कानपुर नगर ना दे, तब इसके बाद किसका नंबर आएगा, औरैया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से धर्म वाले हैं, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम। उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्म अनुयायी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखिए हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख है, फिर ईसाई है, उसके बाद जैन है, फिर बुद्ध है, बौद्ध है, उसके बाद पारसी है, ठीक है। ये तो लगभग सभी को याद होगा, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो सबको गाना ही याद है, ठीक है। उसके बाद जैन, फिर बौद्ध, फिर पारसी, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है। तो वो है संस्कृत भाषा, ठीक है।
संस्कृत भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, उसके बाद तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी, उसका भोजपुरी, उसके बाद उर्दू, उसके बाद संस्कृत। ठीक है। अच्छा, जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है कौन सा? हिंदी। और दूसरा लैंग्वेज कौन सा है? उर्दू है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर की भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब एससी। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है? अपने प्रदेश में। ठीक है। अगर आपसे पूरा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एससी का प्रतिशत कहाँ, तो पंजाब में मिलेगा। ठीक है। तो देख सकते हैं 2011 की अंतिम जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से अनुसूचित जनसंख्या, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब यही सब पूछा जाता है। अब थोड़ी ना पूछेगा कहाँ किसका है, अभी गहराई में पूछ रहा है। ठीक है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। ये प्रतिशत वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एससी है ना, उत्तर प्रदेश में जितना भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, उसमें 20.7% क्या एससी है। ठीक है। जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में एससी के जनसंख्या का प्रतिशत 16.6। अगर पूरे देश के कंपेयर करेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में कितना एससी है? 16.6%। ठीक है, एससी की जनसंख्या। जबकि अपना जो उत्तर प्रदेश की जितनी संख्या है, अगर उसमें कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? 20.6। दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी वाला राज्य अपना है उत्तर प्रदेश, जबकि अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या निम्न है। इसके बाद किसका नंबर आता है? वेस्ट बंगाल का, फिर बिहार का, फिर तमिलनाडु का। ये याद कर लीजिए, एक जनसंख्या कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अब डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना से, और ये देखिए आप कह सकते हैं आसान भी है, छोटा टॉपिक भी है, आप सबसे 1-2 नंबर मिल जाता है आसानी से। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर देंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजातीय पाई जाती है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खीरी जनसंख्या हो गया। देखिए थारू जनसंख्या पाई जाती है। देखिए यहाँ पर देख खीरी है ना, जबकि गोरखपुर में भी पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, गोरखपुर। तो यहाँ पर आप सब किस जनपद में थारू जनजातियाँ पाई जाती है? तो देखिए बीईओ में पूछा गया था, 2006 का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर ए भी लगाइए, ए भी लगाइए। वैसे सबसे ज़्यादा तो गोरखपुर में पाया जाता है, आप सबको हम बता दे रहे हैं। ठीक है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी तराई वाला क्षेत्र है ना। तो पीलीभीत भी तराई वाला क्षेत्र है, सीतापुर तो नहीं है उतना। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि महाराजगंज में पाया जाता है, और सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लिए। ठीक है, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हो सकता है इसमें विवाद रहा हो। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर में भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? अच्छा, कह रहा है कि पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रहा, कारण क्या है? जाहिर सी बात है, अगर मृत्यु पर नियंत्रण कर लिया जाए है ना, और स्वास्थ्य सुधार हो जाए, बीमारियों पर नियंत्रण हो जाए, तो जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा बताइए, जब मरने वाले कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या तो बढ़ेगी ही ना। तो यही रीज़न है कि स्वास्थ्य सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में, बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है। आप सब जानते हैं सरकार समय समय पर टीकाकरण कराती है ना, जांच कराती है रोग के लिए, टीबी के लिए, है ना। तो ये सब मेन रीज़न होते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? सुधार, स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प समुदाय सबसे ज़्यादा। अच्छा, अल्प
समुदाय की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रामपुर में है ना, और रामपुर में सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण भी हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर जनपद अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण वाला स्थान है। लगभग यहाँ कितना 65% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए ये भी, है ना। और इसमें इतने प्रकार के क्वेश्चन हैं, है ना, जो आपके पेपर में आएगा या आने वाला रहेगा ना, लगभग इसी में से मिल जाएगा। लगभग 50 क्वेश्चन सेट है, ठीक है। तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का सेशन होगा, है ना। निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपका कथन है और उसका रीजन है। ऐसे भी आप सबके पेपर में आता है सेशन रीजन का। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है। बिल्कुल बात सही है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ लिंगानुपात? जौनपुर, आजमगढ़, ये सब का जनसंख्या में जो लिंगानुपात है ना, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम। देखिए, सबसे हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम। तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर है। बिल्कुल बात सही है। आप सब जानते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट है, तो उसका आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ और नगरीकरण भी अच्छा हुआ है ना। अच्छा बताइए, क्या नगरीकरण आर्थिक विकास के हिसाब से क्या यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कम है? अच्छा बताइए, मान लेते हैं कोई राष्ट्र है, कोई देश सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, क्या ज़रूरी है कि उसके डेवलपमेंट होने से उसका मतलब लिंगानुपात कम हो? ऐसा नहीं है ना। तो ये बात क्या है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी दोनों आपका सही है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई देश मतलब वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो कह रहा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये तो आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। इसके बारे में आप सबको बता दें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना था आप सबको बताए थे ना। देखिए 1998, याद कर लीजिए, फिर 1 2 3 4 1, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए 1998, 1 2 3 4 1, ठीक। और इसके बाद बिहार के कितना, इतना। उत्तर प्रदेश का तो आप सब जान ही रहे हैं, केरल का, महाराष्ट्र का। आप सबको इसके बारे में ऊपर बताए हैं, केवल आप सबको उत्तर प्रदेश का याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 2010 का क्वेश्चन है। कर कि हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, मतलब इनके अनुसार जो उत्तर प्रदेश का जो निवास क्षेत्र है ना, कौन सा है, ठीक है। तो इंडो आर्यन प्रजाति के लोग क्या उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं? क्या आर्यो डरवियन का, या मंगोलायड का, या स्काइथो ड्रवियन का? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आर्यो डरवियन का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जाति के लोग रहते हैं, किस प्रजाति के लोग? आर्यो द्रवियन का निवास क्षेत्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में आर्यों का प्रसार धीरे धीरे सरस्वती से लेकर गंगा नदी, नदी है, गंगा नदी के दोआब तक विस्तृत हुआ, और इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। उत्तर प्रदेश आर्यो द्रवियन का क्षेत्र हो इनके अनुसार है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास? ये तो आप सब अब कर लेंगे, ठीक है। आपको बताए थे कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। लगभग 16 लगभग क्या एग्जैक्ट डाटा है ना, 16.49। आपको पीछे बताते 16.5, ठीक है, 5%, लेकिन 16.49 एग्जैक्ट है, ठीक है, याद कर लीजिए।
उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या इतना है, ठीक है, आपको बता दिए, जो कि राष्ट्रीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 16.5% है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है ना। अगर अच्छा देश के मामले में बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा कौन सा, चाइना है, ये भी पूछा गया आपके सवाल, ठीक है। उसके बाद भारत है ना। उसके बाद अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया का है, ठीक है। उसके बाद अगर देश बना दिया जाए तो कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये भी आप सब अब कर लेंगे, आपको बताया थे ना, जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतना है, आप सबको बार बार मिल रहा तो याद कर लीजिए, ठीक है। और पूरे देश में जितनी भी जनसंख्या उसका 16.51% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं ना। इतना आप सबको ये डाटा आप सबके इम्पोर्टेंट है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में ये राज्य में चौथा स्थान है ना। अच्छा, जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा, बिहार, जबकि उत्तर प्रदेश, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में ये चौथा स्थान, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, चौथे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्रयागराज में, इसका मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ, ठीक है। याद कर लीजिए 3-4, क्योंकि पूछा जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन ज़िले हैं, ये भी आप सबको पहला तो पता ही होगा, महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। यहाँ भी कम से कम 4-5 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है, मतलब कितने स्पीड से वृद्धि हो रहा है, इसका प्रतिशत, तो 20.23, मतलब आप सब ऐसे कह सकते हैं 2023, है ना, ट्रिक से याद कर लीजिए। 20.23% के स्पीड से हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998, 1 2 3 4 1 है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि कितनी है, 20.23% है। और 2001 की जनगणना में ये कितना था, 17.7% था, ध्यान देना, ये 2001 में है ना। और प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व तो कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। ये डाटा याद होना चाहिए, 829, ये भी अभी जल्दी पूछा गया था। औसत साक्षरता दर कितना है, औसत की बात कर रहे हैं, 67.72% है ना। और लिंगानुपात कितना उत्तर प्रदेश का, 912 है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी 2011 के अनुसार, तो लगभग कितनी मिलियन थी, 200 मिलियन उत्तर प्रदेश की आबादी, है ना। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, 1998, 1 2 3 4 1, लगभग कितना है, 20 करोड़। और 20 करोड़ को क्या कह सकते हैं, 200 मिलियन, ठीक है। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप हर स्तर से आप सब तैयार रहें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे क्वेश्चन लेखपाल लोकपाल में पूछे जाते हैं। देखिए पूछा गया है विधान भवन रक्षक 2018 में, ठीक है। तो जो ग्रामीण जनसंख्या है, कितना प्रतिशत लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण ही आबादी है उत्तर प्रदेश की, है ना। तो लगभग कितना प्रतिशत है, 77.73% है। मतलब इतना भारी मात्रा में आबादी उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों में निवास करती है ना। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं ना, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। राज्य की पूरी आबादी में उत्तर प्रदेश के 77.73% लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जनसंख्या ग्रामीण आबादी वाला नहीं याद करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20,
कह रहा कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है। मतलब जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में तो हम सबसे ज़्यादा कोई है नहीं है ना, तो पहले स्थान पर है। देखिए 2018 में पूछा गया ये भी सवाल। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 राज्य कौन कौन जनसंख्या में है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद किसका आता है, महाराष्ट्र। इसके बाद आता है अपना बिहार, है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व है, पहले स्थान पर है, और यहाँ बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। उसके बाद आता पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारत में जितने भी जनसंख्या है उसका 16.51% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल लिंगानुपात। ठीक, तो कितना है, 902 है बाल लिंगानुपात उत्तर प्रदेश की। तो 902 बाल लिंगानुपात ये आप सब जान गए हैं। वर्तमान में इस प्रदेश में पूरे भारत की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास करती है। आपसे कई बार मिल गया, अब तो याद भी हो गया होगा आप सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि, मतलब आप सब कह सकते हैं कि 90 वर्ष हो गया, 1991 से तो अब तक कितना साल हो गया। कह कि गत 90 वर्ष मतलब पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि, मतलब कब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि थी, तो 1991 से 2001 के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, वैसे भी 1997 का क्वेश्चन है, तो आप सभी डाटा याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि कब हुआ था, 1991 से 2001 तक। ठीक है, प्रदेश की जनसंख्या लगभग सबको अब याद हो गया होगा, ऐसा ट्रिक बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, तो 2011 वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 2001 का बहुत कम पूछता है। ठीक है, बट दिमाग में रखे रहिए। तो कितना है, 998 है। ठीक है, और 2011 के अनुसार कितना बताए थे लिंगानुपात, 912 बताए थे। ठीक है, तो 2011 वाला इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर रही। मतलब सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना था आप सबको बताए थे, कितना था 2023 ट्रिक बताए थे ना, तो 20.23। देखिए इसके बाद क्या है, तो पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल यही पूछेगा। अब यही सब तो क्वेश्चन बचा है पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है। तो महिला साक्षरता दर कितना है, 57.20%। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार तो कुल साक्षरता दर कितना है, 67.7। ठीक है, 67 आप ऐसे कर सकते हैं, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है कितना है। अच्छा, एवरेज जन निकालेंगे ना, पुरुषों में 10 आपसे बढ़ा देंगे और महिलाओं में 10% आपका कर देंगे, कम कर देंगे, लगभग वही निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं 67 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 77 आ जाएगा, है ना, 77.3। और महिला के लिए इसमें से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 57.2 आ जाएगा। ऐसे लॉजिक से आप याद कर लीजिए, एवरेज याद होना चाहिए, बस उसी में 10 जोड़ना है पुरुष के लिए, 10 घटाना महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच क्या है, ये तो ये आप सब अब बता देंगे। तो 10 की वृद्धि कितना है, तो आपको क्या बताते हैं, कितना % 10 की वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में
10 की भी, ध्यान देना जनसंख्या नहीं पूछ रहा, साक्षरता दर में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 2001 से 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर में जो वृद्धि है ना, तो 11.41% है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है ना? तो श्रावस्ती है सबसे कम साक्षरता दर में। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा, कितना बताते गौतम बुद्ध नगर 80.12%। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो आपको याद ही होना चाहिए। और श्रावस्ती का कितना है 46.74। तो दोनों का डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब हाई बनाता है ना तो डाटा ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही मतलब घटते क्रम में अंकित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। तो पहले नंबर पर रहेगा 4, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आप लगा दीजिए। इससे कम जनसंख्या किसका है? कानपुर का है। ठीक, और कानपुर से कम किसका जनसंख्या है? आगरा का। और आगरा से कम किसका जनसंख्या है? वाराणसी का। ठीक है, आप सब ऐसे समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प के अनुसार दिए गए। तो आपको डेटा याद नहीं करना, ठीक है, इसमें, क्योंकि विकल्प के अनुसार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर, ये आप सब अब भूलिएगा मत। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा कि कुल कितना था 57.2%। ठीक है, लगभग 77%, 77.3% किसका? पुरुषों का है। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं। तो महिलाओं का अगर एवरेज की बात करें साक्षरता दर में 67.7, पुरुषों का कितना 77.3, महिलाओं का कितना 57.2, है ना? अच्छा, साक्षरता के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? राज्यों में 29वां स्थान है। ठीक है, 29 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, मतलब कोई ज़्यादा स्थिति सही नहीं है साक्षरता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए यहाँ पर भारत की जनगणना लेना है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनगणना थोड़ी नहीं होगा, भारत की तो जनगणना होगा। तो वैसे भी आप सब कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना? तो जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए 31 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेंस में पूछा गया यूपी पीसीएस में। ठीक है, 2017 में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका अभी आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का है। ठीक है, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, है ना, उसके बाद गाजियाबाद। तो ये आप सबको याद होना चाहिए, बी ऑप्शन है यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सब यहाँ देख सकते हैं, सबका प्रतिशत नहीं याद होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, खाली किसका याद होना चाहिए? सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर का 80.12%। उसके बाद किसका याद होना चाहिए? सबसे कम श्रावस्ती का। और बाकी तो वैसे याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, उसके बाद गाजियाबाद, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष या महिला अनुपात क्या है? इसका मतलब लिंगानुपात पूछा है, तो लिंगानुपात कितना? 912 है। ठीक है, अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है किस जिले की है? जौनपुर की। ये आपको याद होना चाहिए डाटा। ठीक है, 1024 है जौनपुर का, सब लोग याद कर लीजिए। इसके बाद आजमगढ़ का है, फिर देवरिया का है, फिर प्रतापगढ़ का है, उसके बाद सुल्तानपुर का है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिंगानुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या, वैसे देखिए डी में क्वेश्चन पूछ लिया,
वैसे आप याद किए थे कौन सा, प्रयागराज, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, लेकिन प्रयागराज है ही नहीं। जब प्रयागराज नहीं तो किसका आएगा, लखनऊ का आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किसके बाद आएगा, कि कौन सा स्थान का क्वेश्चन पूछा है, 5वें स्थान पर क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए कहते हैं आपको 4-5 याद होना चाहिए। 2015 का लेखपाल में पूछा गया है। ठीक है, इतना आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था, क्योंकि जब आपको 5 आर्डर याद होगा, है ना, तो देखिए 5वां आर्डर पूछा प्रयागराज, उसका मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। तो लखनऊ आएगा, फिर लखनऊ के बाद ही तो कानपुर, अलीगढ़, बरेली का होना चाहिए ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता डीप में। आयोग का मतलब है कि आप सब कम से कम 5-6 आर्डर याद कीजिए, आयोग का कहना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर, ये देखिए लखनऊ का आप सबको याद करना, क्योंकि राजधानी है ना। बाकी और ज़िले का मेन जो ज़्यादा है, जो कम है, उसका याद होना चाहिए, और लखनऊ का भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए मिस्टेक है, क्योंकि लखनऊ की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, 77.3% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, आपको बता दिए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद। ठीक है, तो लखनऊ वाले के लिए इसमें कोई नहीं, आप सब याद कर लीजिए, 77.3%। आयोग भी कभी कभी पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान होगा, पहला स्थान है। देखिए 2015 का क्वेश्चन है ना। बाकी आप सबको बता दिए। देखिए जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का तो पहला स्थान है। अगर मान लेते हैं उत्तर प्रदेश को अगर एक देश बना दिया जाए, तब कौन सा स्थान आएगा, तो देश के मामले में ना उत्तर प्रदेश 5वां देश बनेगा जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। किसके बाद, चीन तो पहले स्थान पर, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश 5वां देश होगा। ठीक है, तो जान लीजिए इतना सारे देश हैं, 208 देश हैं लगभग, है ना, सबकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या होगी ना, उससे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में पहुंचा। देखिए इसका पूछने का मतलब ये है कि मतलब 2001 से 2011 तक कितना है, तो 2011 में आप सबको कितना याद किए हैं, 912 याद किए हैं। तो ऐसा ही उलूल जुलूल इतना कहने सका कोई मतलब थोड़ी नहीं है। ठीक है, आप सबको फैक्ट याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, 2011 के अनुसार 912, और 2001 के अनुसार कितना है, 898। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना, पूरे मतलब 943, है ना। ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा किसको बताए थे। अब देखिए यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट आयोग ने गेम खेल गया ना। सबसे ज़्यादा आपको बताए थे कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाज़ियाबाद। तो यहाँ भी आप सबसे कौन सा स्थान पूछ लिया, 5वां स्थान भी पूछ लिया। 2016-17 का क्वेश्चन है RO के लिए। देखिए RO वाले स्टूडेंट्स आप सब ध्यान दीजिए, कम से कम 5-6 आर्डर तो याद करके ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5वां स्थान पूछा था। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 में कितना वृद्धि है, तो कितना वृद्धि हुआ था जन साक्षरता दर में। ये भी पीछे बता चुके थे, 11.45, मतलब 11.45, है ना। तो 4145 याद कर लीजिए, कुछ भी हो 11.44 याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, तो ये भी आप सबको याद ही होनी चाहिए। अच्छा बताते 67.67 था ना, लगभग 77 जाएगा। कितना जाएगा, 77.3, किसी ऑप्शन में नहीं है। देखिए यूपी PCS मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं डाला है।
तो कितना है 77.3% है, जबकि महिला का कितना है 57.2, है ना। तो कितना भारी मिस्टेक किया है आयोग। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो वैसे महिला के मामले में, पुरुष के मामले में कौन है, श्रावस्ती है, लेकिन श्रावस्ती तो दिया नहीं गया है, तो रामपुर इसके बाद आएगा, मतलब श्रावस्ती के बाद नहीं आएगा, श्रावस्ती के 2-3 स्थान के बाद आएगा, है ना। तो देख सकते हैं श्रावस्ती हो गया कितना है, और इसके बाद श्रावस्ती में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 34.78, बलरामपुर में हो गया, ठीक है, कितना 38.43, इसके बाद बहराइच है, फिर बदायूं, फिर रामपुर। देखिए तो आप सबसे 4-5 ऑर्डर तो याद ही करना है, ठीक है। अच्छा, रामपुर की याद करना आसान है, 44.4। अगर रामपुर का पूछ ले कि रामपुर में कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो 44.44। 2000 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, तो वह तो आप बता लेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा, श्रावस्ती, ठीक है। कितने श्रावस्ती पढ़े लिखे लोग, 46.74, ठीक है। बाकी आपको और आर्डर याद होना चाहिए, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, है ना, बदायूं, उसके बाद आएगा कौन सा, रामपुर। तो वही देखिए अभी ऊपर पूछा गया था रामपुर का, ठीक है। 2011 के अनुसार, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं शो किए क्या, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं बताइए। गौतम बुद्ध नगर के ना, ये भी नहीं है, तो 5वां स्थान पर किसका आता है, गाजियाबाद आता है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, है ना, और या इटावा, गाजियाबाद। तो 5 आर्डर तो आप सबको याद होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे फंस जाएगा क्वेश्चन। यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब 2001 के अनुसार पूछ लिया है, तो 2001 में कौन सा स्थान है, आजमगढ़ का, ठीक है। अच्छा, 2011 के अनुसार किसका है, जौनपुर का है, ठीक है। तो 2011 वाला आप सब ज़्यादा फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो किसका है सबसे ज़्यादा, जौनपुर का है, ठीक है। जौनपुर में कितना 1024 है। तो आगे आप सबको ये मिला था क्वेश्चन, याद कर लीजिए, ये पूछा जाएगा, ठीक है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर लिंगानुपात वाले राज्य हैं। 45, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सांद्रण मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाता है, कानपुर जनपद में सबसे ज़्यादा सांद्रण पाया जाता है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश, ये 2001 का था, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं है कौन सा जनसंख्या, ठीक है। लेकिन आप सबको 2011 वाला याद करना है, ठीक है। 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या वाले जिले कौन, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, है ना, 3971, याद होना चाहिए डाटा। इसका बनारस, वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही, ठीक है, ये डाटा याद होना चाहिए। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ललितपुर, ये भी, इसका भी डाटा याद होना चाहिए। 224, देखिए बीच में 4 है ना, 242। सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ये सबसे कम वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है जनसंख्या घनत्व वाला। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी कब। ये तो आप कर लेंगे, 1991 से 2001 के बीच आपको बताते हैं। देखिए 2 बार, एक बार प्री में पूछा गया पीसीएस में, एक बार मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप सबको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है।
तो लगभग कितना प्रतिशत है? 48%। ठीक है, 47 दशमलव कुछ प्रतिशत था, 47.71%, लगभग 48%। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? जनसंख्या महोबा में है। ठीक है, ये सब याद होगा। 5 जिले आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा? महोबा, चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब आप सब याद करके जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत या जनसंख्या का प्रतिशतांक कितना है? तो 77.7%। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कवर हैं, इसी में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, घुमा फिरा के घुमा। ठीक है, तो आप सब 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, आप सब वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम पे कंप्यूटर के यूपीजी के वहाँ पर क्यूज भी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो उसको भी आप सब अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर और यूपीजी के नोट्स के लिए आप सब होम पेज पर जाएं, आप सब वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।